नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अगर पूरा करना हो ख्वाबों को तो साथ रखना किताबों को। कुछ इस तरीके के स्कूलों के आगे कुछ इस तरीके के नारे अक्सर लिखे हुए आपने देखे होंगे, जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर कहा जाता है अगर ख्वाबों को पूरा करना है तो किताबों को साथ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि किताबें ही है जो आपका भविष्य संवार सकती है। किताबें ही है जो आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। किताबें ही है जो आपको एक छोटे व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति बना सकती है। किताबें ही है जो आपको गरीब व्यक्ति से एक अच्छा व्यक्ति बना सकती है। किताबें ही है जो आपको असंस्कारी व्यक्ति से संस्कारी व्यक्ति बना सकती है। लेकिन आपको बता देती हूँ, इन्हीं किताबों को, इन्हीं जो स्कूल आप देख पा रहे हैं पीछे, इन्हीं का परिणाम अब घोषित किया गया है। जी हाँ, 10वीं कक्षा का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित किया गया है और उसके अंदर 90,000 विद्यार्थियों ने जो है उनके 500 में से 500 अंक दिए गए हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे प्रतिशत दे दिए गए हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ है 51 साल के अंदर जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर जो इतने अंक है वो पूरे के पूरे अंक दिए गए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा मामला आखिरकार है क्या। तो आपको बता देती हूँ कि 10वीं का परिणाम घोषित करने के बाद हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार लगाई है। जी हाँ, हाई कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ याचिका दर्ज करवाई गई है, यानी कि हरियाणा सरकार के खिलाफ, और उसके अंदर साफ तौर के ऊपर कहा गया है कि कैसे एक सरकार, जी हाँ, कैसे एक सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकती है। हरियाणा में 10वीं के परिणाम में 90,000 छात्रों के 500 में से 500 अंक दे दिए गए हैं। जज ने खट्टर सरकार को फटकार भी लगाई है और सरकार को फटकार लगाने के बाद अब 16 जून को इसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि आखिरकार हरियाणा के अंदर कितने स्कूल है, कितने स्कूलों का परिणाम क्या रहा है और परिणाम का तरीका क्या रहा है, कैसे घोषित किए गए हैं। हालांकि कोरोना काल आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर स्कूल बंद है। स्कूल की ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल बंद है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि हरियाणा के अंदर अभी स्कूल बंद ही रखे गए हैं। हालांकि शायद अगले महीने से इसकी शुरुआत की जाए। हिसार के 852 सरकारी और 832 प्राइवेट स्कूलों के पहली बार 100% नतीजे आए हैं। 23,708 स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और पिछले साल 67.25% रिजल्ट रहा था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब 100% रिजल्ट घोषित किया गया है। हालांकि 1:30 बजे के करीब जो है कल शिक्षा के चलते हुए जो है परिणाम घोषित किया गया था। लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये परीक्षा परिणाम जो है पहले ही घोषित किया जाना था, लेकिन सर्वर कहीं ना कहीं डाउन चलते हुए, वेबसाइट डाउन होने की वजह से ही कहीं ना कहीं जो कल हरियाणा शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया उसके अंदर देरी हो गई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की माने तो उनका क्या कहना है। जी हाँ, प्रोफेसर जगबीर सिंह जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि स्कूलों के परिणाम जो घोषित किए गए हैं वो आंतरिक मूल्यांकन अंक और प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आधार मान करके कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों का परिणाम जो है घोषित किया गया है। हालांकि अभी जो है किसी भी विद्यार्थी को इस साल फेल नहीं किया गया। अगर पिछले साल की बात करें तो 32% विद्यार्थियों को फेल किया गया था, लेकिन इस बार किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए अंक की तो पहली बार ऐसा हुआ है 51 साल के अंदर कि इतने ज्यादा अंक विद्यार्थियों को दिए गए हैं। हालांकि अब बात कर ली जाए कि मेहनती बच्चों का क्या कहना है इसके बारे में। पहली बात तो ये है कि बिना परीक्षा लिए गए परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इससे जहां पर कुछ विद्यार्थी खुश है तो कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी जो है गुस्सा है, खफा है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की लेकिन उस मेहनत का परीक्षा परिणाम उनको नहीं मिल पाया। सभी विद्यार्थियों के समान अंक देने की वजह से जो है उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं कम रह गई, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की थी अगर परीक्षा होती तो हो सकता है कि वो स्टेट लेवल के अंदर टॉप कर जाते, कहीं ना कहीं जो है उनको आगे कॉलेज के अंदर अच्छा एडमिशन मिलता और आगे आने वाले दिनों के अंदर यूनिवर्सिटीज भी उन्हें याद रखती कि उनका परिणाम बहुत अच्छा आया था, स्कूल भी उन्हें याद रखते। लेकिन अब जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, हरियाणा सरकार ने जो परीक्षा परिणाम घोषित किया है, हालांकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर
बेरोजगारी की नींव रख रहा है, क्योंकि पहले से ही होता आया है कि डिग्री सबके पास होती है लेकिन किसी को नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बिना पढ़े लिखे बच्चों के ज़्यादा अंक दे दिए जाते हैं। हालांकि अभी जो है बिना पढ़े लिखे बच्चों के ज़्यादा अंक दे दिए गए हैं, हालांकि वो अभी खुश है, लेकिन जब वो कॉलेज के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे, उनका एडमिशन हो सकता है कि दे दिया जाए, लेकिन जो आंतरिक मूल्यों के आधार के ऊपर उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसके हिसाब से उनके उतने अंक नहीं बनते थे। और आगे जा करके हो सकता है कि उनके अंदर वो स्किल डेवलप ना हो पाए जितने जो है उनके, अगर परीक्षा परिणाम सही घोषित किया जाता उसके ऊपर वो मेहनत करके अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है, तो आपको बता देती हूँ कि बिना पर्चे के सब पास कर दिए गए हैं इस बार। और मार्कशीट पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा जिससे पता चले कि विद्यार्थियों ने कोरोना काल के चलते 2021 का जो परिणाम घोषित किया है उसके अंदर बिना परीक्षा के ही अंक प्राप्त किए हैं। 20 लाख विद्यार्थियों में कई हजार बच्चों के 95, 99 और 100 तक भी अंक आए हुए हैं। हालांकि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इस बार 11वीं में बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, जिसके अंदर से 30% ज्यादा दाखिले भी होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ये दाखिले किस आधार पे होने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन 10वीं में कुल अगर भारत सरकार यानी कि हरियाणा की बात की जाए तो 3,13,345 विद्यार्थी है, जिनके अंदर से 1,72,000 लड़के और 1,41,000 लड़कियां हैं। और कंपार्टमेंट की बात की जाए तो 11,000 बच्चे जो है उनका भी परीक्षा परिणाम इसी तरीके से घोषित किया गया है, जिससे काफ़ी विद्यार्थी खुश है और काफ़ी विद्यार्थी खुश नहीं है। हालांकि अगर 4 वर्षों के परीक्षा परिणाम की बात की जाए तो 2021 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% रहा है, 2020 के अंदर 64% था, 2019 के अंदर 47 था, 2018 के अंदर 51 था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ खड़ा हुआ है कि अगर इसी तरीके से बच्चों को पास किया जाने लगा, हालांकि अभी तक सीबीएसई का 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाने लगा तो क्या हमारे हरियाणा के अंदर नौकरियां कहीं बचेंगी? अगर नौकरियां होती है तो उसके ऊपर सही रोजगार रखने वाले बच्चे क्या हमें मिलेंगे? क्या उनके अंदर वो स्किल्स होंगी जो हमें चाहिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए? अगर इसी तरीके से अंक दिए जाते रहे तो क्या हमारा भविष्य आगे आने वाले दिनों के अंदर सुधर पाएगा? हालांकि ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है खट्टर सरकार के ऊपर इस बार लग चुका है। हालांकि खट्टर सरकार का शायद यही मानना होगा कि कोरोना काल के चलते बच्चे डिप्रेशन में ना चले जाए, स्ट्रेस ज्यादा ना ले, इसी वजह से परीक्षा परिणाम के अंदर किसी को भी फेल नहीं किया गया। लेकिन फेल ना किया जाता फिर भी बच्चों के परीक्षा परिणाम जो है उनके इंटरनल असेसमेंट के और एक्सटर्नल असेसमेंट के आधार के ऊपर सही से दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हरियाणा सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए जो है बहुत सारे बच्चों के 500 में से 500 अंक दे दिए हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर ये बच्चों की बेरोजगारी की नींव यहाँ से रखनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी बच्चे खुश हैं, लेकिन आगे जाकर के उन्हें पता चलेगा कि इसका कैसा नतीजा उन्हें आने वाले समय के अंदर भुगतना पड़ सकता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।